आशा द डिस्क टीवी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें आदिवासियों को शुभकामनाएं दी गई। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया गया। कल्याण के ग्रामीण भाग में मुरबाड रोड स्थित परिहित चैरिटेबल सोसाइटी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस की शुभेच्छा देने के साथ ही एक पत्र के माध्यम के द्वारा कल्याण तहसीलदार के माध्यम से शासन और प्रशासन से अपील की गई है कि अपनी जमीन गंवाकर बेघर हो चुके गरीब आदिवासियों को BSUP के तहत सरकार घर उपलब्ध कराए और उनकी हड़पी गई जमीन वापस दिलाई जाए। जमीन पर हुए निर्माण में आदिवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जगह उपलब्ध कराया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे विठल लक्ष्मण सिंह सुरेश सोमा ने बताया कि एक पत्र द्वारा कल्याण के तहसीलदार दीपक आंकड़े के माध्यम से शासन और प्रशासन से अपील की गई है कि बेघर हो चुके अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों की जमीन कुछ उद्योगपति राजनीतियों द्वारा बनावटी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी और हड़पी गई जमीन मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के निर्देश का पालन करते हुए कार्यवाही की जाए। और जैसे महारल गांव में स्थित महेश पहलाजराय सुकारामानी सहित 3 लोगों की जमीन सरकार जमा की गई थी, उसी तरह सर्वे नंबर 120 और 121 की जमीन को भी कृषक जमीन अधिनियम 1900 और जमीन पर हो चुके निर्माण में BSUP की तर्ज पर पीड़ित और बेघर हो चुके गरीब आदिवासियों को घर दिया जाए और आदिवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उक्त निर्माण में धर्मशाला हॉल के लिए विकसित जगह उपलब्ध कराई जाए। ऐसी मांग करते हुए महाराष्ट्र शासन और प्रशासन से तहसीलदार को पत्र देकर उनके माध्यम से न्याय की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट द डिस्कवरी टीवी न्यूज। देखिए, बात तो जग जाहिर हो गई है कि जैसे इसमें कोई स्थानिक लेवल के नेता इसके लीडर हैं और उनके साथ में लाल नूतन दास दानवानी, बुधरानी परिवार, नरेश रोसलाल भाटिया, यश रावलानी, दुनिया, तलरेजा, इस तरह की तमाम सारी लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो मैं 2009 में इसी बेस को लेके एक केस दाखिल किया था कि किसान होना महाराष्ट्र में जरूरी है जगह लेने के लिए, और इसी बेस पे अधिनियम 1948 की कलम 84K की तहत कई जमीन को मैं सरकार जमा करा चुका हूं। तो जब वो ऐसा सरकार जमा हुआ है तो मुझे अभी भी लगता है कि जो सर्वे नंबर 120, 121 में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक दिन सरकार से हमारी मांग तो हुई है और सरकार जमा होगी। साथ में जो 15/7 के आधार पर जगह को ली गई है वो भी सरकार जमा होगी। अगर वो सरकार जमा होती है तो क्योंकि मूल है 15/7, बाकी की जगह ऑटोमेटिक सरकार जमा हो जाती है। उसके बाद हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जमीन को सरकार जमा ले, अपने ताबे में ले, और वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें जो घर हैं उस कुछ घरों को आदिवासी को दे दिया जाए, क्योंकि उनका जगह में जो घर बना तो घर को भी ये भूमाफिया लोग तोड़ दिए हैं, तो घर उनको दे दिया जाए। और यहाँ के जो वरप कांबा के रहवासी लोग हैं उनके कोई सामाजिक कार्य हो, कोई धार्मिक कार्य हो या कोई मांगलिक कार्य हो, उस पर उसका उपयोग हो, इसलिए वरप कांबा गांव को वो जगह दे दिया जाए। वो जगह मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उसको दे दिया जाए। हम बार बार सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस कलम के तहत 10 साल पहले सरकार जमा जगह हुई थी उसी कलम के तहत ये जगह अवश्य सरकार जमा होगी और गरीब आदिवासियों को न्याय अवश्य मिलेगा। तो यह थे आज के कुछ मुख्य समाचार। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9388420420। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।